एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, एक पुष्प की मात्र पंखड़ी से दुनिया के कोई कार्य अगर हो सकते हैं तो वो महादेव की कृपा से केवल एक लोटा जल से या एक बेलपत्र से प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में बहुत मानने वाले लोग हैं। कभी कोई जिसको मानते हैं, कोई दत्त को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई देवता को, कोई शनि महाराज को, कोई बृहस्पति महाराज को, कोई गुरु महाराज को। ये आपके ऊपर है कि आप किसको मानते हैं, पर किसी को भी मानो, मना नहीं। आप राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा भवानी जगत जननी अम्बा कहो, दत्त कहो, स्वामी समर्थ कहो, विठ्ठल पांडुरंगा कहो, संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताई, जो तुमको कहना तुम अपने मुख से वो जपो, मना नहीं है। परंतु आप जिसको भी जप रहे हो उसका स्मरण करने पर अंतिम जो बिंदु है वो शिव है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, कोई मर जाता है तो इसको सजा के क्यों लाते हैं? बस केवल ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाते, बाकी के सजाते तो पूरा है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? नया कपड़ा, इत्र, तिलक, टोपी, कपड़ा, साल, धोती, सब जोरदार जोरदार पहना के, माला, गुलाल, फूल। सौभाग्यवती नारी अगर मर जाए तो पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार, कितना सजाता है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, मरने वाले व्यक्ति को इतना सजाकर आपके पास क्यों लाते हैं? शंकर भगवान बोले, ये हमेशा सच के दूसरे के पास जाता था तो मेरी जान जलती थी। मेरा होकर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरा अपना होकर जब माता के गर्भ से तुझे जन्म दिया, जब माता के गर्भ से तुझे पैदा करा और मां के गर्भ से पैदा करा, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद भी तू मेरा नहीं हो सका, तो यह आश्चर्य की बात है। उच्च मत करता, कहीं शिव मंदिर होता, उस शिव मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल जाता तो तू मेरा हो जाता और मैं तेरा हो जाता। जब दुख पड़ता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है और रोग आता है, तब किसी भी ब्राह्मण से जाकर कहेंगे कि उनको ये तकलीफ है, ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, या ये पाठ करो या वो पाठ करो। ब्राह्मण कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि उनको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये वो जानते। ये तो हास्यप्रद बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे जलन हो गई। जलन नहीं, भगवान शंकर कहते हैं जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है, जिससे करुणता होती है, उसके पास में श्रृंगार कर कर जाया जाता है। उसके पास में अगर पहुंचते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं। तुम बाद में कथा में आए, केवल तुमने मन में विचार करा था कि कथा हो रही है तो मेरा मन है अपने पास में हो रही है, मेरा मन है कि मैं कथा में जाऊंगी। तुम्हारे पास कोई ना तो व्यवस्था थी, ना तुम्हारे पास में गाड़ी घोड़ा था, ना तुम
बस तुम तो बेटी सोच रही थी। इतने में शंकर जी के मंदिर पहुंची, शिव जी को दिया लगाया, सोमवार का दिन था और बाबा ने कुछ कृपा ऐसी कर दी कि कोई मोहल्ले के लोग मिल गए, अड़ोसी पड़ोसी मिल गए, धड़ोसी मिल गए, रिश्तेदार मिल गए। फिर किसी ने कहा गाड़ी जा रही है, चल रही हो? इतने में तो तैयारी, महादेव ने पूरी व्यवस्था बिठा दी और पहुंचा दिया। ये शिव है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके द्वार तक पहुंचे हैं, पर पकड़कर यहां तक लेकर आना ये उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तुम्हारे यहां कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है, कौन जाएगा? जिससे उसकी है पहचान, जिससे उसका अच्छा संबंध, और पहचान भी उसकी तो बहुत सारों से, पर सब बहुत सारे जाएंगे क्या? नहीं, जो खास है वो हॉस्पिटल तक जाता है, देखने के लिए जाता है। शादी में भी जाएगा तो जो खास है वो पहुंचेगा, उसी की यहां पत्रिका दी जाएगी। क्या सब शिव महापुराण में चले जाएंगे? नहीं, शिव पुराण के अंदर कथा में, पंडाल में, शिव पुराण के आसपास के क्षेत्र में उसके नजदीक तक वही जाता है जो उसका नजदीकी होता है। वो बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुराना प्रसंग। एक संत सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह का टाइम, और संत सोते सोते उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। सारे तीर्थ एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। तीर्थों ने आपस में बात करी है कि कुंभ का जो मेला प्रयागराज में भराया, उस प्रयागराज के कुंभ में सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला? संत स्वप्न में देख रहे हैं कि प्रयागराज में तीर्थों का कुंभ का इकट्ठा हुआ और सब लोगों ने आपस में बात करी कि अब की बार जो कुंभ का मेला भराया, उस कुंभ के मेले का सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला? तब सब किसी ना किसी का वर्णन कर रहे थे, तो प्रयागराज ने कहा सबसे ज्यादा पुण्य एक रामू मोची को प्राप्त हुआ। एक रामू मोची को, जो जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, चमड़े का कार्य करता है, उस रामू मोची को पुण्य प्राप्त हुआ। इतने में रुद्रप्रयाग ने कहा कि प्रयागराज, हमने तो नहीं देखा कि रामू मोची यहां स्नान करने आया, कुंभ के मेले में आया। कुंभ के मेले में रामू मोची तो आया ही नहीं, ना प्रयागराज में आया, ना रुद्रप्रयाग में आया, ना हरिद्वार में आया, ना यमुना जी के घाट पर आया, ना सरस्वती के घाट पर आया, ना मंदाकिनी के घाट पर आया, ना गोदावरी के घाट पर आया। रामू मोची तो कहीं नहाने कुंभ के समय पर गया ही नहीं। फिर तुम प्रयागराज कैसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पुण्य रामू मोची को मिला, जूता बनाने वाले को प्राप्त हो गया? प्रयागराज ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो तुम जाओ केरल प्रदेश के दीवा गांव में जाकर उस रामू मोची से जाकर पूछो कि उसने क्या पुण्य कमाया, प्रयागराज का पुण्य का फल मिला कि नहीं मिला। इतने में आपस में संत ने उन तीर्थों की बात को सुना और उसकी आंख खुल गई। संत की आंख खुली और उसके मन में आया कि गजब की बात है, सुबह सुबह का स्वप्न है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न तो सच होता है। आज मैंने क्या देखा कि तीर्थ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीर्थ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तीर्थ आपस में बात कर रहे हैं, तीर्थ आपस में पुण्य की बात कर रहे हैं। और पुण्य मिला तो वो रामू मोची को मिला जो केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। तो उसने सोचा अब मैं कुंभ में नहीं जा रहा, अब मैं सीधे पहले दीवा गांव जा रहा हूं, वहां मालूम तो करूं आखिर उसको पुण्य कैसे मिल गया इतना, जिसका वर्णन स्वयं तीर्थ कर रहे हैं। चलते 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 संत ने सोचा कि सुबह का स्वप्न गलत नहीं हो सकता, मैं जरा पता करूंगा केरल के प्रदेश में। केरल पहुंच गया, केरल से दीवा गांव पहुंच गया। दीवा गांव में जाकर उसने पूछा रामू मोची कहीं रहता है क्या यहाँ पर? और
प्रभु कृपा ऐसी थी कि रामू मोची का घर भी मिल गया और संत उस रामू मोची के घर में जाकर बैठ भी गए। संत उस रामू मोची के घर में जाकर बैठ गए। चमड़े के जूता बनाने वाले वो रामू मोची के घर में जब जाकर बैठे तो रामू मोची ने हाथ जोड़कर बोला, मैं चमड़े का जूता बनाता हूं, चमड़े का काम करता हूं, आप संत हो, गुरु हो, इतने सारे मेरे गांव में घर हैं, कहीं वहां जाकर बैठ जाते, आप मेरे यहां आकर बैठे हो। एक बात कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, दुनिया ने हमारे अपनों को अपनों से दूर कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर परमात्मा की कथा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे ये व्यासपीठ की चौकी चौरंग पाटे के 4 पाए हैं, 1 2 3 4, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पाए हमारे सनातन धर्म के हैं। वो तो दुनिया के लोगों ने इन लोगों को तोड़कर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, नहीं तो देखा जाए तो ये सब एक ही है, सब एक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक है। मेरे परमात्मा क्या भेद नहीं है। अगर मेरे परमात्मा क्या भेद होता तो संत रविदास जी के सामने जब मीराबाई खड़ी हुई और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव तुम गंगा के घाट पर मैं तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं, मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, मेरे भजन में स्वयं गंगा आती है। इतने में मीराबाई ने कहा, गंगा यहां आती है? हाँ, जिसमें चमड़ा धोते थे रविदास जी, जिसमें चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पात्र में से रविदास जी कहते, राम राम सीता राम सीता राम राम राम, गंगा मैया प्यास लग रही है, पानी दोगी? इतने में उस चमड़े के पात्र में जिसमें चमड़ा धोया जाता था, गंदा पानी जिसमें भरा हुआ था चमड़े का, उसमें से गंगा जी का रत्न जड़ा हुआ हाथ निकल कर आता है और रविदास जी को पानी पिला देती हैं। ये शास्त्र हमारा कहता है। भगवान कभी भेद नहीं करता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। संत कह रहे हैं, राममोची ने पूछा, आप कहां से आए हो? मैं प्रयागराज जा रहा था तो मैं यहां आ गया, कुंभ के मेले में। अरे वाह। राममोची बोला, मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कुंभ के मेले में जाऊं, प्रयागराज जाऊं, प्रयागराज जाऊं। फिर क्यों नहीं जाते? मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कि प्रयागराज जाऊं कुंभ के मेले में, फिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? राममोची ने कहा, रोज महीने में मैं जो काम करता हूं जूता चप्पल का, उससे मैं महीने में 1 रुपया बचा लेता हूं। अब की बार मैं कुंभ के मेले में जाऊंगा ये सोचकर मैंने 12 महीने के 12 रुपए इकट्ठे कर लिए और मेरी तैयारी होने लगी। पर मेरी पत्नी गर्भ से है तो मेरी पत्नी पड़ोस में कहीं मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। कौन सी सब्जी की? मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। और मेथी की सब्जी की खुशबू आई तो मेरी पत्नी ने कहा, मुझे मेथी की सब्जी खाना है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती नारी को जो प्रिय लगता है खाने के लिए वो उसको देना चाहिए। मोची ने कहा, मेरे पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, उनके पास में सब कुछ है, खूब अच्छा उनका घर भी बना है, 2 मंजिल का उनके यहाँ पर सब कुछ है। मैं उन्हीं के यहाँ पर पहुँच गया। मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजा कर कहा, काकी जी, ओ काकी जी, काकी जी, ओ काकी जी। काकी जी ने दरवाजा खोला, क्या बात है रामू भैया? मेरी धर्म पत्नी गर्भ से है, आपके मेथी की सब्जी की खुशबू आ रही है, आप मेथी की सब्जी दे दोगी क्या थोड़ी सी? काकी ने हाथ जोड़कर कहा, रामू भैया, मैं सब्जी बन तो रही है मेरे यहां सब्जी बन रही है, पर मैं सब्जी आपको नहीं दूंगी। रामू मोची बोला कि आप अच्छे कुल से होगे और मैं चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाने वाला, शायद आप इसलिए नहीं दे रहे हो। नहीं रामू भैया, ऐसी बात नहीं है। काकी की आंखों से जल निकल चला। रामू ने पूछ लिया,
काकी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रामू भैया 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, कर्जे में लदालूम हो गए, तुम्हारे काका घर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खिड़की में से कूद कर आते हैं, कोई देख लेगा पैसा मांगने आ जाएगा। ये सारा घर बैंक में कहीं ना कहीं गिरवे रखा हुआ है, धन पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, बच्चों की विद्या अध्ययन का पैसा भी नहीं है। जब 5 दिन से हम लोग भूखे थे तब एक शव 3 दिन पहले शमशान में जलाया गया था। जलने वाला जो लाश थी जिसका अंतिम संस्कार करा गया था, उसको मेथी की सब्जी का शौक था, इसलिए तीसरे के उठावने में जब खारी समेटने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होगा, जब खारी समेटने जाते हैं, अस्थियां संचय करने जाते हैं, तो उसको जो अच्छी चीज होती है वो शमशान में रख कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? समोसा कचौड़ी जो भी वो खाता था, तो उसको मेथी की सब्जी का शौक था, मेथी उस जगह पर रखी थी। मेरा पति वहां से मेथी उठा कर ले आया रामू भैया, और वो मेथी की सब्जी अंदर बन रही है। ऐसी जगह की मैं सब्जी आपको कैसे दे दूं रामू भैया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी गर्व से है, गर्व से है। ऐसी सब्जी मैं आपको कैसे दूं? रामू भैया ने कहा काकी जी घर इतना बड़ा सब गिरवे रखा, हाँ कर्जे में लतालूम 2 रोटी नहीं खा सकते रामू भैया, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं रामू भैया। चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार सब्जी लेकर कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए चाहिए। सब्जी लेकर तो चले गए, 12 रुपए जो उन्होंने कुंभ में जाने के लिए इकट्ठे करे थे वो लेकर काकी के हाथ में थमा दिए कि ये कुंभ में जा रहा था, उसका धन था। 1 साल 12 महीने में 12 रुपए मैंने कमाए हैं कुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। ये 12 रुपए तुम रखो, बच्चों का पेट भरो, फिर देखा जाएगा। कुंभ के मेले में मैं बाद में चले जाऊंगा। संत को जब मालूम पड़ा तो संत ने उस रामू मोची के हाथ जोड़ लिए कि तेरे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता। कोई सत्कर्म जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो। किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है, ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। गुरु नानक देव जी ने ये लोग कहते हैं ना कि वो दाढ़ी वाला आता है, टोपी लगा के आता है, गिफ्ट देकर जाता है। ये सफेद दाढ़ी वाला तो एक ही है, और वो है मेरा गुरु नानक देव, जिसने दुनिया का पेट भरना सिखाया है। एक ही है गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने धर्म को मानने वालों से कहा कि किसी भूखे के पेट भरने से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, भरो पेट। इसलिए जहां भी जाओगे, जिस गांव में जाओ, वहां होटल नहीं मिले तुमको, वहां तुमको अगर होटल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, साधन नहीं मिले, तो किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाना। उस गुरुद्वारे में तुमको पेट भरकर भोजन जरूर मिलेगा, खाली नहीं लौटाया जाएगा। भूखा नहीं लौटा सकता। इसलिए जो बोले सो निहाल ससरिये, ये एक आनंद है हमारे सनातन धर्म का, एक आनंद है हमारा। कोई कहे कि सब ये सिख धर्म, नहीं, ये सनातनी है। मेरे गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, उस पुण्य की परिभाषा बताई है, सेवा का क्रम बताया है। कभी पुण्य का दर्शन करना हो तो जैसे मालेगांव में कथा चल रही है, अब मालेगांव में कथा चल रही है तो कभी जाके रसोई घर का दर्शन कर कर आना,
छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी माताएं, अच्छे अच्छे परिवार की माताएं हाथ में सोने की चूड़ियां पहनी हैं और वहां आटा उसन कर पूड़ी बेल रही हैं। कभी पुण्य का दर्शन करना है, बाल्टी में लेकर खड़े होकर खिचड़ी दे रही हैं। पुण्य का दर्शन करना है, पानी पिला रहे हैं आरो का। पुण्य का दर्शन करना है, सवेरे जो 11 बजे सो के उठते थे अपने घर में, सवेरे 4 बजे उठकर चाय बनाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं। पुण्य का दर्शन इसको कहते हैं। जो अपने घर के सेठ हैं, 11 बजे से पहले घर में नहीं उठते थे। पत्नी भी कहती थी उठ जाओ, 10 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। वो सवेरे 4 बजे उठकर कथा के पंडाल में भगोना रखकर चाय उकलवा रहे हैं और छोटे छोटे कप में सबको चाय पिला रहे हैं। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बिस्कुट बांट। आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे भूसे जी कि गुरुजी कल और परसों 2 दिन से पूरे मालेगांव के किराना के व्यापारियों के यहाँ पर पोहा नहीं मिल रहा है। इतना पोहा गला गला कर बघार कर खिला दिया लोगों को। पूरे मालेगांव में पोहे की कमती हो गई, इतना पोहा बना बना कर खिलाया है लोगों ने। अब ये सेठों ने अपना जो खजाना खोला है, ये खजाना नहीं है, ये पुण्य। और कितना आप 7 दिन जो लगाए हो, तारीख एक डायरी लेना, और डायरी में जैसे हम लिखते हैं वैसे तुम भी लिखना कि आज इतनी तारीख को हमने इतना, भगवान की कृपा से आज मौका मिला और मैंने इतने लोगों को फरियाल कराया, या इतने लोगों को पानी पिलाया, या इतने लोगों को चाय पिलाई। बस लिखा हुआ डायरी को कहीं उठाकर रख देना। अगले साल भी नहीं होगा, 3 महीने के अंदर उस हिसाब को जोड़ना कि कितने का खर्च करा था, उससे डबल तिबल मिला कि नहीं मिला। ज्यादा नहीं, केवल 3 महीने के अंदर बहुत उतना। तो क्या देता है वो, क्या प्रदान करता है वो वही जान सकता है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। कुबेरेश्वर महादेव का कभी आपने वर्णन नहीं सुना हो तो एक बार जब 16 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम से कथा आए तो उसको सुनना कि कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या होता है। लक्ष्मी के पास में जब लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, कुबेर के खजाने में जब कुबेर का भंडार खत्म हो जाता है, भगवान नारायण जब तप में लीन हो जाते हैं और कर्जे में लदालूम हो जाते हैं, तब एक महादेव ऐसे हैं कुबेरेश्वर महादेव जिनके पास खड़े होकर भगवान भी बरकत लुटा देते हैं। केवल एक, उसको कुबेर भंडारी कहा जाता है। कुबेर भंडारी। और इतना मेरा विश्वास कहता है मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, आप जितने साल से टीवी पर, जितने महीने से, जितने साल से आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या पंडाल में कथा सुन रहे हो, जितने समय से, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि ये पोथी के रूप में केवल शिव पोथी नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चलता है। ये मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, ये मेरा विश्वास कहता है, पहले का समय निकाल लो, कथा नहीं सुनी थी उससे पहले का, और कथा सुनी उसके बाद का समय निकाल लो, तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया होगा मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी मेरा कुबेर भंडारी ने तुम्हारा नहीं तो राष्ट्र को संभलने में देरी लगती है, इतनी बड़ी बीमारी से निकलने में देरी लगती है। चीन जैसा देश नहीं निकल पा रहा बीमारी से बाहर, और भारत की धरा बीमारी से निपटने को तैयार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उसकी उदारता है, और आपका विश्वास शंकर के प्रति जो है उसका फल है। करो परमार्थ, करो। पर परमार्थ करने के बाद में भूल जाना कि मैंने ये किया था, उसको भूल जाओ, तुम्हें याद नहीं रखना है। हमने क्या कहा, डायरी में लिखकर डायरी को पटक दो, फिर नहीं देखना उसको। रख दिया ना, रख दिया। उसके बाद डायरी वो देखेगा, अब तुम्हें नहीं देखना है। कमला निकालो इसकी डायरी, अब उसको निकालना है। पार्वती जी से वो कहेगा कमला बाई की डायरी निकालो। कौन कमला? वही जो मालेगांव वही थी। अच्छा, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ,
जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ, पर तीर्थ जाकर यह विचार कर मत जाना कि मैं वहां जाकर पुण्य बहुत सारा कमा लूंगा। गंगा नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा कमा लूंगी, गोदावरी नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा लूंगी। इस भरोसे में मत जाना री मेरी मालेगांव की जी जियो और मेरे जी जाओ। इस भाव में मत जाना कि मैं पुण्य कमा लूंगी। तीर्थ जाने के बाद स्नान कर यह मत सोचना कि मैंने पुण्य कमाया। पुण्य कब मिलेगा? जब तीर्थ में पहुंचने के बाद आप कोई सत्कर्म करोगे, किसी भूखे को भोजन करा देना, या अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। अगर भोजन भी नहीं करा सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, तो अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो, करो अच्छा करो, अच्छे कर्म में लग जाओ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दाई, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भजन में लीन रहो, भक्ति में लीन रहो, स्मरण में लीन रहो। मंदिर जाते हो, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत करने वाला पशुपति व्रत करके चला गया, तुमने व्रत नहीं करा पशुपति का मान लो, और तुम मंदिर चली गई और वहां पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। 2 हिस्से तो मंदिर में रहते हैं ना, बहुत सारा पशुपति व्रत का प्रसाद रखा है। पुण्य कमाओ, उस प्रसाद को इकट्ठा कर लो, कोई गरीब बस्ती में जाकर, कोई साधारण कोई व्यक्ति भूखा हो उसको घर से दोने ले जाओ, कागज ले जाओ, उसमें वो प्रसाद इकट्ठा कर कर सबको बांट दो। वो भी तो पुण्य है, मंदिर में भी तो पड़ा रहेगा वो, मंदिर में भी तो रखा रहेगा वो। तुम्हारा पशुपति व्रत नहीं है तो तुम बांट सकती हो, तुम दे सकती हो। मंदिर में गई हो, कभी मौका मिल जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है माचिस, बहुत लोग आते हैं, कभी मौका मिल जाए। 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की। सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। वो 1 रुपए की है, उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना, दिया वो जलाएगा, खाते में तेज आएगा। वो चीज है, केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पटक दिया, और ढेर भी पटक दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा काम ना करिएगा। है वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं, और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना किसी और वाले महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो, लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल लें। अरे भाई, वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरु जी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो,
सुखा कर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम है। करो भजन उसका, डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना, अपन को दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। कब तक खाओगे? इन पत्र में एक काम सौंप रहा हूं मैं मालेगांव के किसी भाई कार्यकर्ता को। इस पत्र में जो नीचे रखे हैं, इन पत्र में एक पत्र किसी सरकारी हॉस्पिटल की एक सिस्टर का पत्र है, शायद वो कहीं बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा। उस पत्र में उस सिस्टर ने लिखा है कि गुरुजी, सरकारी हॉस्पिटल की कि प्राइवेट हॉस्पिटल की, पर उस सिस्टर ने, अगर वो बैठी हो तो अवश्य खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी गई, कहाँ है? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल